धौलपुर गांव में एक बहुत बड़ा बंगला था। गजपति एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ अपनी दाढ़ी खुजाते हुए मुस्कुरा रहा था और खुद पर इतरा रहा था। पास में ही उसका नौकर चिट्टी बाबू एक बड़ा सा हाथ पंखा पकड़े उसे हवा दे रहा था। गजपति ने गर्व से कहा, देखा चिट्टी बाबू, इस गांव की आधी जमीन मेरी है। याद है उस दिन रामू के पिता का 10 एकड़ का आम का बगीचा कैसे हथिया लिया था? पता है क्या, मैंने उसे सिर्फ 5,000 रुपए का कर्जा दिया था और ब्याज पर ब्याज डाल डाल कर उसको यकीन दिला दिया कि 5 लाख रुपए हो गए। मैंने उससे हस्ताक्षर करवा लिए और बगीचा अपने नाम करवा लिया। वह बेचारा मासूम था, इसलिए मेरा काम आसानी से हो गया। ऐसे कहता है गजपति गर्व से। चिट्टी बाबू ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ सर, आपकी बुद्धि के सामने तो भगवान को भी सिर झुकाना पड़ेगा। लेकिन अब उस बगीचे में क्या रखा है सर? सारे पेड़ सूख चुके हैं, एक भी आम नहीं उगता। अब वह किसी बेकार जंगल की तरह हो गया है। गजपति ने शेखी बगाड़ते हुए कहा, यही तो मेरा प्लान है। वह सूखे हुए बगीचे को वापस नहीं मांगेगा, मैं उसे ऐसे ही रखूंगा। किसी न किसी दिन कोई न कोई पागल तो उसे खरीदने आ ही जाएगा ना। ऐसा कहकर हंसने लगा। ठीक उसी समय रामू वहां पर आया। रामू को देखकर गजपति उसे पहचान नहीं पाया। रामू ने बहुत सलीके कपड़े वो पहने थे, एकदम किसी उद्योगपति की तरह लग रहा था। नमस्ते सर, मेरा नाम रामू है, मैं पास के जिले से आया हूँ। मुझे आपका 10 एकड़ का आम का बगीचा बहुत पसंद आया, मैं उसे लीज पर लेना चाहता हूँ। मैं आपको इसके लिए 5 लाख रुपए दे दूंगा। यह सुनकर गजपति और चिट्टी बाबू बुरी तरह चौंक गए। उनके पास रखी चाय की प्याली नीचे गिर गई। चिट्टी बाबू ने आंखें फाड़ते हुए कहा, क्या कहा बाबू तुमने? उस सूखे बगीचे के लिए 5 लाख रुपए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है ना? रामू ने कहा, नहीं सर, मुझे उस मिट्टी पर पूरा भरोसा है। मैं कुछ आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके उस बगीचे को फिर से ठीक कर दूंगा। अगर आपको मंजूर हो तो हम अभी ही एग्रीमेंट लिखते हैं। गजपति ने धीरे से चिट्टी बाबू के कान में कहा, अरे ये तो कोई पागल लग रहा है। उस बगीचे में तो घास की एक पत्ती भी नहीं उगती और यह 5 लाख रुपए देने को तैयार है। यह तो जैसे हमारी लॉटरी लग गई, तुरंत हाँ कर दे। ऐसा कहता है। इस तरह रामू ने 5 लाख रुपए देकर बगीचे को लीज पर ले लिया। रामू ने बगीचे में कदम रखा, लेकिन न तो उसने खेत जोता और न पेड़ों को पानी दिया। वह शहर से चुपचाप कुछ बेहतरीन क्वालिटी के रंग बिरंगी आम तोड़कर लेकर आया। उन्हें गोंद व धागे की मदद से पेड़ पर चिपका दिया। दूर से देखने पर वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, मानो वो फल पेड़ पर ही पके हो। सबसे खास बात, उसने इस बगीचे के चारों तरफ पहरेदारी के लिए 4 बड़े खूंखार कुत्ते बांध दिए थे। वे कुत्ते किसी को भी देखकर बहुत भयानक तरीके से भौंकते थे। एक दिन जब गजपति और चिट्टी बाबू उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने बगीचे में कुछ चमकता हुआ दिखा। गजपति ने पूछा, अरे चिट्टी बाबू, वो क्या है? उस बगीचे में लाइटें जल रही है क्या? करके पूछता है। चिट्टी बाबू ने अपनी आंखों सिकोड़कर देखा और कहा, अरे नहीं सर, वो तो आम है। एक एक आम सेब से भी ज्यादा लाल और सूरज से भी ज्यादा चमकदार है। असल में पिछले 10 सालों में ऐसे आम कभी नहीं हुए सर, तो अब ये कैसे उग गए सर? ऐसा कहता है। गजपति के पेट में ईर्ष्या होने लगी। उसने कहा, सही कह रहे हो, लगता है इसमें कोई जादू टोना किया है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। जैसे ही वो पास गए, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। गजपति डर के मारे चिट्टी बाबू के पीछे छिप गया। चिट्टी बाबू ने कांपते हुए हाथ से कहा, अरे बाप रे, इन कुत्ते को देखकर तो लग रहा है कि ये सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी पूरी संपत्ति को ही चबा जाएंगे। हमारा यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। ठीक उसी वक्त बगीचे के सामने एक महंगी कार आकर रुकी। उसमें से पीटर और मेरी नाम के 2 विदेशी उतरे। गजपति और चिट्टी बाबू झाड़ियों के पीछे छिप गए और उनकी बातें सुनने लगे। पीटर, अरे मैरी देखो, ये वही संजीवनी आम है, मैं इन्हें ही ढूंढ रहा था। मैरी, हाँ पीटर, एक आम खाने से कैंसर, शुगर खत्म हो जाएगा। अमेरिका की लैब के लिए हमें ये सेब खरीदने ही होंगे। तभी रामू बाहर आया और बोला, वेलकम सर, क्या आपने फल देखे है क्या? पीटर, रामू, हम आपका एक एक आम 2,75,000 रुपए में खरीदेंगे, क्या आपको मंजूर है? करके पूछता है। झाड़ियों में छिपे गजपति का तो ये सुनकर जैसे दिल ही बैठ गया था। गजपति ने कांपते हुए पूछा, क्या क्या कहा इसने? 2,75,000 क्या? एक फल के लिए क्या? यानी पूरे बगीचे के लिए कितने होंगे? ऐसे पूछता है गजपति। तो चिट्टी बाबू ने दिमाग में हिसाब लगाते हुए कहा, अरे सर, उसने सिर्फ एक फल की कीमत इतनी बताई है। अगर हम मान ले कि बगीचे में 1000 फल है तो बाप रे बाप, मेरे पास तो हिसाब लगाने के लिए 0 भी कम पड़ जाएंगे सर।
आप सिर्फ करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बन सकते हैं। गजपति का लालच अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। अरे मेरे बगीचे के यह फल कैसे बेच सकता हूँ, मैं यह नहीं होने दूंगा, चलो अभी चलते हैं। गजपति गुस्से में तमतमाता हुआ रामू के पास गया और चिल्लाया, अरे रुक जा रामू, तुम इन फलों को नहीं बेच सकते हो, यह बगीचा मेरा है। मैं तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, अभी कभी यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहता है। रामू ने बड़ी चतुराई से कहा, ऐसा नहीं हो सकता सर, कानून के मुताबिक इस साल यह बगीचा मेरा है। मैं इन फलों को बेचकर करोड़ों कमाऊंगा। अगर आप बीच में आए तो मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा। ऐसा कहता है। चिट्टी बाबू ने बीच बचाव करते हुए कहा, कोर्ट कचहरी रहने दो सर, हम सेटलमेंट कर लेते हैं। मेरे मालिक बहुत दयालु है, तुम बस इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए। ऐसा पूछता है। रामू ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, इस बगीचे में 1000 फल है। एक फल की कीमत 2,75,000 है, मतलब कुल मिलाकर 27 करोड़ के पार जाएगा। अगर आप मुझे 20 करोड़ दे दे तो मैं अभी इसी वक्त यह बगीचा छोड़कर चला जाऊंगा। बाकी का मुनाफा आप ही रख लेना। ऐसा कहता है। गजपति ने अपने मन में हिसाब लगाया। उसने लालच में आकर कहा, अगर मैं इसे 20 करोड़ रुपए दे दूं तो मुझे 10 करोड़ का मुनाफा होगा। इसके अलावा अगले साल तो ये सारे फल मेरे ही होंगे ना। उसने तुरंत अपनी सारी जमीन गहने गिरवी रख दी, बैंक से लोन लिया और 20 करोड़ रुपए रामू के हाथ में रख दिए। रामू पैसे लेकर जाते वक्त बोला, सर आप बहुत महान हैं सर, बस एक बात याद रखिएगा सर, इन फलों को खाने के बाद इनके अंदर जो गुठलियां है ना, उसे मत फेंकना। अगर आप इन्हें फिर से जमीन में बोएंगे तो अगले साल हर पेड़ पर 1000 फल लगेंगे। तब आप इस देश के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यह कहकर चला गया। रामू के जाते ही गजपति ने उत्सुकता से एक फल तोड़ा, उसे खा लिया। खाते ही उसने कहा, क्या यार चिट्टी बाबू, ये फल तो हमारे बाजार में मिलने वाले खट्टे आम जैसे लग रहे हैं। इसमें संजीवनी कहाँ है, कैंसर का इलाज कहाँ है करके पूछता है। चिट्टी बाबू ने भी एक फल खाया और बोला, सर ये संजीवनी नहीं, ये तो धनजीवनी है लगता है। उसने इन फलों को किसी रंगीन पानी में डुबोकर यहाँ बांध दिया था सर इसमें गोंद की बदबू आ रही है करके कहता है चिट्टी बाबू। गजपति तुरंत पीटर और मैरी को ढूंढने के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन वहां न तो कोई कार थी और न कोई विदेशी था। वो तो बस रामू के दोस्त थे, जिन्हें टूटी फूटी अंग्रेजी सिखाकर यह पूरा नाटक रचा था। अगले दिन गजपति ने उन गुटलियों को बोने की कोशिश की, लेकिन वे उबली हुई गुटलियां थी, वे कभी उग नहीं सकती थी। गजपति अपनी सारी संपत्ति गवा चुका था, कर्जे में डूब गया था और सड़क पर आ गया था। इस तरह रामू ने अपने पिता को धोखा देने वाले जमींदार को सबक सिखाया। उन पैसों से रामू ने न केवल अपने पिता का खेत वापस लिया, बल्कि गांव में एक बहुत बड़ा स्कूल भी बनवाया। वहीं दूसरी ओर चिट्टी बाबू गजपति के पास ही रहा और उसे ताना मारते हुए बोला, सर दुखी मत होइए, फल गए तो गए, लेकिन कम से कम ये गुटलियां बोकर तो देखते हैं, क्या पता कुछ घासे उग जाए। गजपति अपना सिर पकड़कर रोने लगा और बोला, लालच बुरी बला है, इसका मतलब यही होता है चिट्टी बाबू।